चलिए आगे बात करते हैं रक्त वृद्धि के क्या लक्षण होंगे। तो रक्त वृद्धि के लक्षण का अब आप बहुत सारे लोग जैसे रक्त वृद्धि का होता है आप क्या सोचते हो कि रक्त तो बढ़ गया तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मैंने हमेशा कहा कि बॉडी के अंदर होता है न्यूट्री शुड बी इन इक्विलिब्रियम, ना लोअर लिमिट और ना हायर लिमिट के, मतलब लोअर लिमिट के नीचे नहीं होने चाहिए, हायर लिमिट के नीचे भी नहीं होने चाहिए। ये आप अपने टेस्ट वगैरह में देते हो। ऐसे बॉडी के अंदर भी जब बोला गया इतना प्रमाण होना चाहिए तो उतना होना चाहिए, और वो सही चीज़ होनी चाहिए। दोनों चीज़ें मीन्स अमाउंट सही होनी चाहिए, मीन्स क्वांटिटी सही होनी चाहिए और क्वालिटी सही होनी चाहिए। जब क्वांटिटी और क्वालिटी सही होगी तभी ठीक होगा। और बॉडी के अंदर आप ये सोचोगे कि ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों? बॉडी के अंदर एक लिमिट बनाया है, गॉड की बनाई हुई चीज़ें हैं, हमारी आपकी नहीं बनाई है कि कोई इधर बिखर जाएगी कोई उधर बिखर जाएगी। हर चीज़ को एक इक्विलिब्रियम में रहना पड़ेगा। तो रक्त वृद्धि के लक्षण क्या है? रक्तम अतिवृद्धम, रक्तांग गाच्छिता, सिरा पूर्णत्तम च। तो बहुत रेड रेड अगर दिख रहे हैं तो रक्त वृद्धि के लक्षण है। सिरा पूर्णत्तम, सिराएं जो हैं भरी भरी सी, भारी भारी सी हैं। और इस तरह के लक्षण अधिकतर आपको हाई बीपी के पेशेंट में नजर आता है। हाई बीपी के पेशेंट में रक्त दुष्टि होती है। यहीं से आप समझिए कि हाई बीपी के पेशेंट को आपको रक्तपाचक जरूर चलाना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझेंगे। आगे क्या है? वृद्धे रक्तांग नेत्रत्वम सिराराम पूर्णम तथा, फिर है रक्तम विसर्प प्लीह विद्रधीन। तो एक फिर साथ में उन्होंने कहा है कुष्ठवात अस्र पित्त अस्र गुल्म उपकुश कामला व्यंगाग्नि नाश सम्मोह रक्त तू अंग नेत्र मूत्रता। तो ये वर्ड है। तो यहाँ पर अगर रक्त बढ़ता है तो आपकी चाहे आंखें हों चाहे सिर है आपको भारीपन लगता है, आंखें खिंची खिंची सी लगती हैं। और अधिकतर आप देखते हो ना, हाई बीपी का पेशेंट आपके सामने अगर बैठेगा तो आप पूछिए तो वो बोलता है कि आंखें भारी भारी लगती हैं। लेकिन अब क्या होता है कि कई बार आप क्रॉनिक बीपी के पेशेंट बन जाते हैं और साथ में एलोपैथिक मेडिकेशंस भी होते हैं, तो बीपी उतना बढ़ा हुआ नहीं होता, तो उनको पता नहीं चलता, क्योंकि एक वक्त के बाद में बॉडी आपकी प्रोन हो जाती है, उसको उतनी फीलिंग नहीं होती। लेकिन सडन किसी का बीपी बढ़ जाए तो उसको तुरंत एहसास होगा कि हाँ मेरी आंखें खिंची खिंची सी और सर भारी भारी सा है। साथ में अगर आप बीमारियों की बात करोगे तो इसकी वजह से विसर्प होता है, प्लीहा होती। विसर्प का मतलब कितना सर्प की तरह विसर्णशील, तो जैसे सांप चलता है उस तरीके से स्किन डिसीज होती है, अलग टाइप का होता है, वो नज़र आता है। और विद्रदिया मतलब एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो किसी को भी अगर कोई भी एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर आप रक्तपाचक दे सकते हैं। आप विसर्प के केस में रक्तपाचक दे सकते हैं। आप स्प्लिनोमेगैली या स्प्लिन की कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पर भी रक्तपाचक दे सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि यूजी के बच्चे जो सुन रहे हैं वो समझने की कोशिश करें। कुष्ठ अगर आपको हो रहा है वहाँ पर भी आप रक्तपाचक दे सकते हैं। कुष्ठ वात अस्र, ये इस तरह की चीज़ें हैं। पित्त अस्र मतलब कि वात अस्र हो रहा है, यानी कि वात रक्त की अगर तकलीफ हो रही है वहाँ पर भी रक्तपाचक दे सकते हो। पित्त अस्र मतलब पित्त रक्त प्रॉब्लम हो रही, पित्त की दुष्टि हो रही तो उसमें दे सकते हो। गुल्म की तकलीफ है, गुल्म की तकलीफ में भी रक्तपाचक आप अच्छे से दे सकते हो। उपकुश है एक तरह की बीमारी जो दांत के मतलब ओष्ठ के इसमें होती है, मतलब ENT रीजन की है, आपके माउथ रीजन की उपकुश है, वहाँ पर आप दे सकते हो। कामला हो रहा है, कामला के केस में भी आप रक्तपाचक दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो रहा है रक्त वृद्धि के लक्षण में, तो जहाँ पर भी रक्तगत आम है एक्चुअली, तो ये सारी चीज़ें हो रही। व्यंग की परेशानियाँ होती है, जो झाइयों या डिफरेंट टाइप के कलर वगैरह हो जाते हैं, व्यंग डेवलप हो जाता है। खास करके लेडीज़ को होता है जो चूल्हे के सामने बहुत ज़्यादा काम करती है, जिनका गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिनके अंदर रक्त की दुष्टि वगैरह है, उन सारे लोग को व्यंग की तकलीफ बहुत होती है। एक सर्टेन एज के बाद व्यंग होना अलग सी बात है। कई बार आप देखते हैं कम उम्र के लेडीज चाहे जेंट्स उन दोनों लोग को होता है, तो वहाँ पर भी आप रक्तपाचक दे सकते हो। व्यंग अग्निनाश, आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है अगर रक्त वृद्धि के लक्षण होता है। इसलिए हाई बीपी के पेशेंट की भी बहुत अग्नि अच्छी नहीं होती है। हम सोचते हैं उसको गुस्सा भले आता है, डाइजेस्टिव फायर उसकी अच्छी नहीं होती है। अधिकतर कॉन्स्टिपेशन वगैरह के पेशेंट्स होते हैं जो इतने मैंने देखे हैं, या जिन लोग को नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आती है तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आप रात्रि जागरण करते हैं तो बीपी ज़्यादा हो रहा है या स्ट्रेस की वजह से, तो स्ट्रेस में भी आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है। सम्मोह मतलब आपके अंदर मोह होता है, एक बेचैनी होती है, एक तरीके से समझ लो कंफ्यूज वाली कंडीशन मोह के लिए आप समझ सकते हो। रक्त अंग नेत्र मूत्रता, और आंखें जो हैं उसमें मतलब आप देखेंगे ना कई बार कुछ लोग के यहाँ पर पूरी आर्टरीज वगैरह नज़र आती हैं, तो रेड कलर का पूरा है। और यूरिन जो होता है वो उसमें भी पीलापन, या पीलापन का क्या कहें कि रक्त कलर हो सकता है, तो आपकी लाल लाल यूरिन भी हो सकती है। तो ये सारे रक्त वृद्धि के लक्षण है। तो इतनी सारी बीमारियाँ हो रही हैं, उन सारी बीमारियों में रक्तपाचक आप बड़े आराम से दे सकते हैं। इसलिए कभी भी आपके पास व्यंग की पेशेंट आ रही है तो
व्यंग के पेशेंट्स को पक्का सी बात है रक्तपाचक दीजिए, रक्त को शुद्ध करने वाली चीज़ें दीजिए, और रक्त दुष्टि के जो हेतु होते हैं उनको जरूर हटाइए पेशेंट को। और रक्त दुष्टि आपको पता